हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 81 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियोस या बेबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि सिड के ना जो बहुत ज़्यादा डेंजरस गेम थी वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए आज का पहला अनसीन स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो विशाल और बग्गा, ये दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। दरअसल यहाँ पे विशाल जो है अपने बारे में बता रहा होता है। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बग्गा बहुत ज़्यादा विशाल से इरिटेट हो गई थी, और जिसके रिजल्ट में हमने देखा कि वो उसने रात में किस तरीके से सबका नींद हराम कर दी, जीना हराम कर दिया था। तो वो चीज़ जो है उस पर यहाँ पे डिस्कशन हो रही होती है। अपने बारे में यहाँ पे विशाल बता रहा होता है, लेकिन जो ये चीज़ें बता रहा होता है ना वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। इसने यहाँ पे ये चीज़ बोली कि ये जो है इसका जो टोन है बात करने का वो ऐसा ही है, मतलब इसका टोन जो है वो हाई है। सामने वाले बंदे को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में बात कर रहा है, चिल्ला के बात कर रहा है। क्योंकि इस टाइम पे बग्गा ने ये चीज़ बोली थी इससे कि कभी कभी आप ना बहुत ज़्यादा ऊंचा चिल्ला के बात करते हो तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर जाती है। तो इसने ये बोला कि मेरी टोन ही ऐसी है, मैं मतलब जब इरिटेट हो जाता हूँ तो वो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी नॉर्मल बात जब मैं करता हूँ तब भी मेरी टोन ऊपर ही होती है। तो वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन मुझे इसकी ये बात नहीं समझ में आई। इसने ये बोला कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। दरअसल यहाँ पे ये बात इसने इसलिए बोली कि जो टास्क हुआ था उसमें बिल्ली वाला, उसमें जब विकास को निकालने वाली बात हो रही थी तो इसने कहा कि विकास को मैंने खुद बोला था सामने से कि आप बाहर जाओ, क्योंकि वो सबसे पहले मैंने ही बोला। मैं मतलब चाहता तो एंड में अपना वोट दे सकता था कि मैं जो जिसका वोट जिसको बाकियों ने वोट दिया मैं उसको बाहर निकलवा देता, तो वो मेरे लिए इजी होता। लेकिन मैंने सामने से विकास को ये चीज़ बोली कि नहीं और आप जो है बाहर जाओ, तो मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ। इस बेस पे इसने ये चीज़ बोली। हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखी थी कि मधुरिमा के साथ इसकी जो लड़ाई हुई थी उसमें इसने कितना अपना स्टैंड लिया, वो पूरी दुनिया ने देखा। और इसका मजाक भी किस तरीके से बना था तो वो भी सबने देखा था। इसने ये वर्ड भी यूज़ किया कि ये बहुत ज़्यादा अपने डिसीज़न को लेकर कॉन्फिडेंट रहता है। तो वो चीज़ भी मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि जहाँ से हमने देखा है ये ज़्यादातर कन्फ्यूज्ड ही लगा है। इसमें कोई भी इसके डिसीज़न के ऊपर ये कॉन्फिडेंट नहीं दिखा है मतलब। तो इसकी बातें जो है मेरे ऊपर से जा रही थी। तो आपको क्या लगता है, विशाल कॉन्फिडेंट था या कंफ्यूज? कमेंट करके जल्दी से बताइए। सेकंड आंसर यहाँ पे बता रही हूँ, आप देख सकते हैं सिड है, साथ में टकलू है और छिपकली है। यहाँ पे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से सिड जो है ना वो छिपकली की बैंड बजा रहा था। वो वीडियो नहीं देखी, जाकर चेक कीजिएगा। वो सिलसिला यहाँ पर भी चलता हुआ दिखाई दिया है। छिपकली जो है वो बोलती है दोनों से कि हो गया, तो यहाँ पे टकलू जो है रिप्लाई करता है कि नहीं वो तो आप बताओगे। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है अगर हो गया हो तो हम जाएं फिर। तो यहाँ पे ये बात पे इन लोग हंसते हैं। अच्छा, यहाँ फिर उसके बाद छिपकली जो है वो जाने लगती है बेडरूम एरिया से बाहर, और सिद्धार्थ और टकलू दोनों जन उसके पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ पे सिड जिस तरीके से छिपकली की बजाता है ना वो देखकर अच्छा तो लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से ये जो सिड मतलब जिस तरीके से बातें कर रहा था वो चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी छिपकली। बहुत उसको मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे सिड जो है उसकी तारीफ़ कर रहा था, कह रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और इसका क्योंकि इसने जो है अपने बैग पे टैटू बना रखा था ट्रॉफी का, तो इसने सिद्धार्थ ने ये बोला कि पहले से वो इतनी कॉन्फिडेंट है, ऐसे ही नहीं है, उस वो टैटू भी बनवा के लाई है। यहाँ पे टकलू कहता है कि मुझे इसकी चाल लग रही है। तो यहाँ पे सिड कहता है हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो इसने हमको नहीं बोला ना आने के लिए पीछे, लेकिन हम भी फिर क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये एक तरह की टैक्टिक है कि हमको मतलब उसने बोला नहीं है लेकिन हम भी फिर भी वो चीज़ कर रहे हैं, बिना बोले वो चीज़ खुद ब खुद हो जा रही है। तो ये इसके लिए भी दिमाग चाहिए मतलब। फिर ये सारी बातें सुन के ना छिपकली ऐसी शर्मा शर्मा के मतलब इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती थी कि सिड ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा है और
रियल उसका मकसद क्या है इन सब चीज़ों में। यहाँ छिपकली जब बाहर जाती है तो सिड यहाँ पे टकलू से कहता है कि देख देख अब विशाल के पास जा रही है, और बाहर उसके सामने ही उसको आकर्षित करने के लिए। तो ये वर्ड्स जो है वो सिद्धार्थ यूज़ करता है छिपकली के लिए। टकलू को भड़काने का पूरा पूरा वो इंतज़ाम कर रखा था उसने। और यहाँ पे जैसे ही वो आती, सामने से विशाल बाहर बैठा है, आप देख सकते हो, उसके सामने से जाती है तो टकलू यहाँ पे बोलता है कि हाँ देख, एकदम सामने से निकली है उसके। सिद्धार्थ से कहता है पीछे से नहीं निकल के सामने से निकली है। और फिर यहाँ पे सिड कहता है कि हाँ, और देख कांच के थ्रू देख भी रही है उसको। तो इस तरीके से सारी बातें जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में हो रही होती है। और छिपकली जो है बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के सारी बातें इन लोगों की मतलब इंजॉय कर रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे सिड बोलता है देख मैं तुझे एक बात बताऊंगा, और तू बस उसके बाद इसके पैरों में जाके गिर जाएगा, पैरों में ही पड़ा रहेगा। सिड बोलता है ये बता कि जो पिछला हफ्ता था उसमें कितने वोट्स थे। तो टकलू कहता है 8। और फिर सिद्धार्थ बोलता है कि और इस बार कितने वोट हैं। तो यहाँ पे टकलू जो कहता है वो 1। और फिर उसके बाद बस सिड कहता है बस अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो टकलू है ना वो सोच में पड़ जाता है और कहता है अरे मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो सिड कहता है कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सिंपल है बहुत, मतलब शार्प दिमाग यूज़ किया गया है, मतलब पूरी गेम पलट दी गई है। तो वो एक हफ्ते में ही। तो इस सिद्धार्थ का क्लियर मैं आपको बता दूं, उसने पूरी की पूरी यहाँ पे छिपकली की जो गेम है ना वो खोल दी। साथ में उसने टकलू को भड़का भी दिया कि मतलब वो जो है गेम के ऊपर से ध्यान हटा के वो पूरा फोकस उसका छिपकली के ऊपर ही हो गया था। और ये मैंने पहले भी बताया है कि सीक्रेट रूम से आने के बाद ना टकलू की गेम बिल्कुल गिरती जा रही थी, और सिद्धार्थ के वजह से ही ये चीज़ हुई, क्योंकि उसने छिपकली के पीछे उस इतना ज़्यादा टकलू को इन्वॉल्व कर दिया कि वो जो है वो गेम पर फोकस ही नहीं कर पाया जितना फोकस उसका पहले था। ऐसा करने के पीछे सिर्फ यही गेम वाला ही रीज़न नहीं था, सिद्धार्थ ये भी चाहता था कि सना के साथ भी टकलू जो है वो ना हो पाए, उससे भी वो अलग होता जाए। और ये चीज़ वो चाहता था क्योंकि उसको ये पता था कि उसको सना को अपनी तरफ रखना है, उसको सना को अपना बनाना है, जिसकी वजह से वो टकलू को हटाने की पूरी कोशिश में इस तरीके से लगा था, और उसको सना चाहिए थी। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ बताई है कि सीक्रेट रूम से आने के बाद सिद्धार्थ का जो अंदर की मन की बातें हैं ना वो बाहर आने लगी थी, और फ्रेंड से ज़्यादा ये चीज़ें जो है सामने हो रही थी। अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा सिद्धार्थ क्या कर रहा था यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें करके। सीक्रेट रूम में जाने के बाद सारे सबके गेम उसने देखे और समझे, और उसके बेस पे जो उसने फिर प्लान बनाया है ना वो कमाल का बना है। और यहाँ पे भी सिद्धार्थ ने टकलू और छिपकली का जिस तरीके से बैंड बजाया है वो आप लोगों को साफ समझ आ गया होगा, मैंने आप लोगों को बताया। और छिपकली की भी गेम उसने खोल दी कि मतलब जिन जिन लोगों ने वोट दिया था अब उन सबके साथ इसने अपना वो जो अच्छापन जो है नाटक वो करके वोट ले लिए। और सिड ने ये भी जता दिया कि छिपकली जो है वो लड़कों को रिझा के उनका वोट भी अपने साथ ले लेती है। आप क्या कहेंगे इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।